मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, कोई चाल चल जाता है और कोई बर्दाश्त कर जाता है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने उत्कर्ष पर। प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने लिखा है, मौका चूक ना जाए। मैं बात कर रहा हूं इस बार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की सेकंड फेज की लिस्ट आ चुकी है। 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों की लिस्ट आ चुकी है। विद्यार्थियों ने अलग अलग एग्जाम्स, चाहे वो नीट जेई का एग्जाम हो, क्लैट का एग्जाम हो, राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का जहां तक सवाल है, कांस्टेबल का, शिक्षक भर्ती का, पटवारी का, सीईटी का, आरएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी का, तमाम विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में और उनकी लिस्ट आ चुकी है। अब लोग कहेंगे सर वो लिस्ट तो सर टेम्पररी लिस्ट है। मैंने कहा नहीं, वो टेम्पररी लिस्ट नहीं है, वो फाइनल लिस्ट है। अब अगर किसी ने भरते वक्त डॉक्यूमेंट ही फर्जी डाला होगा तो उसका नाम उसमें से हट जाएगा, पर वो लिस्ट फाइनल लिस्ट ही आप समझिए। अब आप देखेंगे कि सर लिस्ट में तो मेरा नाम है, पर मैं अभी तक पोर्टल पे जा रहा हूं तो मेरे को मेरी जानकारी नहीं दिख पा रही। मेरे प्यारे मित्रों, अगले 2 मिनट का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इस बार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अप्लाई किया था, 10,000 लोगों की जो लिस्ट आई है उसमें आपका नाम है या नहीं, आप लोग को चेक करना चाहिए। अगर आप वो पीडीएफ अभी तक देख नहीं पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा जहां से आप उस लिस्ट को देख सकते हैं। पर अभी मैं बात क्या करने जा रहा हूं उसे जरा गौर से सुने। प्यारे मित्रों, अभी आप जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं उस लिस्ट में आपका नाम अगर है तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही थे, जो आपने अप्लाई करते वक्त डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे, अगर वो वैलिड थे, अगर वो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अगले कुछ घंटों में या अगले 1-2 दिन में आपको उस पोर्टल पे अपना नाम रिफ्लेक्ट होने लगेगा। हुआ क्या है उसे जरा गौर से समझें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जो बोलेगा सर मैंने गलती से उत्कर्ष की जगह कोई और अप्लाई कर लिया, पर अब मैं चाहता हूं सर मुझे उत्कर्ष मिले, मेरे और दोस्तों को उत्कर्ष मिला है, मैं जानता हूं उत्कर्ष की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनके लिए क्या है वो सब बताऊंगा। उक्त सूची यानी जो सूची है 10,000 लोगों की, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कोचिंग हेतु जिलेवार, परीक्षावार और वर्गवार चयनित अभ्यर्थियों की अस्थायी वरीयता सूची है। मैंने बोला है, लिखा है इन्होंने अस्थायी वरीयता सूची है, बट ये स्थायी है, दिस इज परमानेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। किसी का डॉक्यूमेंट फर्जी निकला तो उसका नाम हटेगा, बट बाकी सब लोग का वैलिड रहेगा। ओके सर, जिन चयनित, और देखना इसमें चेतावनियां भी हैं और इसमें सूचनाएं भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। जिन चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी भी दस्तावेज को अपलोड किया गया है, उन ऑनलाइन आवेदन पत्रों का संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन कर अनुमोदित किए जाने के पश्चात ही, यानी आपने डॉक्यूमेंट डाला था, आपका सिलेक्शन तो हो गया है, पर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा उसका वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद ही कोचिंग संस्थान पर उपस्थिति दिए जाने का विकल्प प्रदर्शित होगा। आपको दिख जाएगा कि आपने उत्कर्ष में अप्लाई किया था, अब आप जाइए उत्कर्ष में। 1 महीने का ही टाइम मिला है, याद रखना। और वो 1 महीना कब से? आज से। अच्छा, आगे, चयनित अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता सूची जारी होने के 1 माह में कोचिंग में उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। आपका नाम, कई लोग का अब लगभग आप समझ लीजिए 500-700 का नाम तो वेरिफिकेशन हो चुका है, वो नाम दिखने लग गया है। बाकियों का मानता हूं अगले 24 घंटे 48 घंटे में हो जाएगा। तो 1 महीने के अंदर आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे रिपोर्ट करना है जो आपको मिला है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जिंदगी भर के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से डिबार्ड कर दिया जाएगा। आप जिंदगी में दोबारा कभी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत फ्री कोचिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। धमकी समझिएगा इसे। अगर आपने शौक में कर लिया पर आपको करनी नहीं है तो आपने किसी की सीट खाई है, ऊपर वाला देख रहा है। और अगर सच में आपको जरूरत है दोस्तों तो अप्लाई कर लेना, कोचिंग इंस्टीट्यूट मिला है वहां चले जाना। अगर आपने उत्कर्ष के अलावा गलती से कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट भर लिया था पर आप चाहते हैं नहीं सर मुझे उत्कर्ष में जाना है, तो जब आपका नाम रिफ्लेक्ट होगा तो केवल एक बार, ध्यान से सुनना, केवल एक बार आपको अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट बदलने का विकल्प मिलेगा। आप वहां जाके उत्कर्ष का चयन कर सकते हैं। हमने लिख के दिया हुआ है कि उत्कर्ष को जो भी विद्यार्थी चुनेगा हम उसे कोचिंग देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी सीट भर गई है एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी। तो अगर आप वहां पे उत्कर्ष को उत्कर्ष के रूप में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रखना चाहते हैं, अगर गलती से आपने किसी और को भर लिया है, लगभग आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ा वर्ग, लगभग 40-50% के आसपास का वर्ग ऐसा है जो उत्कर्ष में ही आएगा इन 10-12 हजार में से। खासकर अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की बात करूं तो आप उत्कर्ष का चयन कर लीजिएगा, पर वो मौका केवल एक बार मिलेगा, इसलिए पक्का कर लेना। ओके, आगे क्या है? अभ्यर्थी द्वारा 1 माह में उपस्थिति नहीं देने पर, ध्यान से सुन लो,
1 माह बाद वरीयता सूची से ऐसे अभ्यर्थियों का चयन स्वतः निरस्त किया जाएगा, उसे भविष्य में पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा एवं उसके स्थान को रिक्त मानते हुए आगामी सूची से वरीयतानुसार अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जाएगा। आपका नाम निरस्त कर देंगे अगर 1 महीने के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके अप्लाई नहीं किया, अटेंडेंस नहीं लगवाई। उत्कर्ष को जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है, हम उन्हें अपनी टीम से कॉल भी लगवाते हैं, पूरी सूचना देते हैं ताकि किसी का नुकसान ना हो पाए। तो आपको 1 महीने के भीतर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना है, नहीं तो हमेशा के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना से बाहर हो जाओगे। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित कोचिंग संस्थान में, अब ये 2 पॉइंट है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए आपके लिए नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित कोचिंग संस्थान में नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराया जाना अनिवार्य होगा। उत्कर्ष में ऑलरेडी हम RFID कार्ड और बायोमेट्रिक अटेंडेंस ले रहे हैं। जो भी विद्यार्थी आ रहा है, चाहे वो अनुप्रति कोचिंग योजना का हो, चाहे ऐसे आके वॉलंटियरी एडमिशन आके लिया हो, हमारे यहाँ अटेंडेंस सिस्टम होता है दोस्तों। आप उत्कर्ष के किसी विद्यार्थी से पूछ सकते हैं, जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज, इंदौर, कहीं भी, है ना। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना होगा और अटेंडेंस के आधार पर ही आपका एडमिशन कंटिन्यू किया जाएगा। योजना अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियमित अंतराल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाई जाएगी। कोचिंग सेंटर्स को कहा जाएगा ऐसा प्रबंध करो, उत्कर्ष में प्रबंध ऑलरेडी है। ओके। योजना अंतर्गत वरीयता सूची जारी किए जाने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में चयनित कोचिंग संस्थान के स्थान पर उसी परीक्षा की अन्य किसी सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान का चयन करना चाहे तो कोचिंग में उपस्थिति नहीं दिए जाने तक परिवर्तन किए जाने का साफ साफ लिखा है, केवल एक बार विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। एग्जाम चेंज नहीं कर सकते। आपने सीईटी के लिए, कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया, आपने रीट के लिए अप्लाई किया, तो आप परीक्षा नहीं चेंज कर पाओगे कि रीट नहीं, आरएस की कोचिंग करनी है। सेम एग्जाम के लिए यू कैन चेंज द कोचिंग सेंटर, कब आपने उस कोचिंग में जाके अटेंडेंस पहले दिन नहीं लगाई और पोर्टल पे वो ऑप्शन आपको केवल एक बार मिलेगा। क्या लिखा है? साफ साफ ब्रैकेट में लिखा है कि ऐसा ऑप्शन आपको केवल एक बार मिलेगा। आप चाहें तो मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा सकता हूं कि साफ साफ लिखा है कि केवल एक बार ये ऑप्शन आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है मेरी आपको कि नहीं? तो इसका फायदा उठाना है। अगर आपने उत्कर्ष नहीं, गलती से किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन कर लिया था, तो आपके पास ये मौका है कि आप उत्कर्ष में आए, अपने सपनों को साकार करें। तो इंपॉर्टेंट सूचना ये थी, आपका नाम अभी तक रिफ्लेक्ट हो गया होगा, नहीं तो अगले 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर लगभग सब विद्यार्थियों का नाम वहां रिफ्लेक्ट होगा। जो PDF जारी किया है बोर्ड ने, उसमें सबके नाम है। अपना नाम वहां जाके सर्च कर लो। कोचिंग सेंटर कौन सा है तो आपको पता ही है, आपने कौन सा भरा था, वहीं जाके अटेंडेंस लगानी है। उत्कर्ष नहीं था तो उत्कर्ष कर लेना। यकीन दिलाता हूं, उत्कर्ष 100 की उम्मीद लेके आओगे, 110 से पहले उत्कर्ष आपकी सफलता में योगदान देने से नहीं रुकेगा। तो ये जरूरी सूचना मुझे आप तक पहुंचानी थी। अगर इससे संबंधित कोई और आपके सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में करके बताएं। हमारी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको जल्द से जल्द उन सभी बातों का उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हर्ष है, उत्कर्ष है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लड़ना, आपको पीछे से धक्का हम लगाएंगे, वो जो सफलता वाली लाइन है उससे आप किसी तरह से क्रॉस कर जाए, ये हम सुनिश्चित करने का प्रयास करते रहेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।